जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो लेके मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो आपके आने वाले ACC 1 to 8 एंड ACC 1 to 9 के लिए हेल्पफुल हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि हमने लास्ट सीज़न के अंदर काफ़ी वीडियोस अपलोड किए, बहुत सारी चीज़ें आपको जो देखने के लिए मिल रही होंगी, उनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सिमिलर थे जो कि हमने पेपर सॉल्व के दौरान भी बताया था, और ऐसे भी अगर आपने वीडियोस को फॉलो किए होंगे तो आपको चीज़ें देखने के लिए मिली होंगी। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मिस मत करिए। सारे क्वेश्चंस को रेगुलर बेसिस पे तैयार करिए, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। चलिए, तो मैं पहले क्वेश्चन के पास चलता हूँ यहाँ पे। द फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज स्टैब्लिश्ड इन इंडिया इज़ द, कौन सा था ये इंजीनियरिंग कॉलेज? तो ये है थॉमसन कॉलेज, जो कि कहाँ सिचुएटेड है? रुड़की। रुड़की कहाँ आती है? उत्तराखंड में आती है। रुड़की हरिद्वार के पास में एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि उत्तराखंड स्टेट के अंदर पड़ती है। नेक्स्ट चलते हैं। सस्पेंडेड colloidal practice in the water can be removed by the process of coagulation। देखिए, कोगुलेशन जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के थ्रू हम जो भी पानी के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं या जो गंदगी हैं उनको कोगुलेशन प्रोसेस के थ्रू हम रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द कॉन्सेप्ट कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ था? कार्बन क्रेडिट की जो टर्मोलॉजी है, जो कॉन्सेप्ट है, ये ओरिजिनेट हुआ था कीटो प्रोटोकॉल से। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट रिफाइनरी ऑफ इंडिया इज द, क्या है लार्जेस्ट रिफाइनरी का नाम? ये है IOC रिफाइनरी एट कोया, गुजरात। नेक्स्ट है द ओल्डेस्ट रिफाइनरी इन इंडिया इज, सबसे जो पुरानी रिफाइनरी है उसका नाम क्या है? तो ये है डिगबोई रिफाइनरी। डिगबोई रिफाइनरी कहाँ पे है? ये आसाम में। देखिए, आपसे दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि आसाम में कौन सी रिफाइनरी है जो सबसे पुरानी रिफाइनरी है। इसमें आपको बस डिगबोई का नाम बताना है। और कभी आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो डिगबोई रिफाइनरी है वो कहाँ पे है, या फिर आसाम की या फिर ओल्डेस्ट रिफाइनरी। तो इससे दो क्वेश्चन आपके क्रिएट कर सकते हैं वो। नेक्स्ट है क्रोप्टोफिल्स का मतलब क्या होता है? ये होता है पॉलिनेशन ऑफ अ प्लांट बाय बैट। जो बैट के थ्रू पॉलिनेशन फैलती हैं उसको क्या कहा जाता है? क्रिप्टोरोफिल। नेक्स्ट है पोंग डैम, ऑल्सो नोन एज बीज डैम, इज लोकेटेड एट, ये कहाँ लोकेटेड है? ये है ओन्स बीज रिवर एट हिमाचल प्रदेश। अगर आपके पास आता है क्वेश्चन कि पोंग डैम कहाँ पे सिचुएटेड है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं हिमाचल प्रदेश। अदरवाइज अगर यहाँ पे दूसरा जो इसका नाम है, जिसको बीज डैम के भी नाम से जाना जाता है, तो उसके लिए भी सेम जवाब है, हिमाचल प्रदेश। द स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज, राज्यसभा का जो स्ट्रेंथ है वो कितने का स्ट्रेंथ होता है? तो ये होता है 250 का। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर राजीव गांधी वॉज एसिनेटेड ऑन, कब ये एसिनेटेड हुए थे? 21/5/1991। विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद पॉलिटिकल डिफेक्शन, तो कौन सा अमेंडमेंट है ये है 92वां अमेंडमेंट, 52nd अमेंडमेंट। देखिए, हर एक अमेंडमेंट के अंदर कुछ ना कुछ नई चीज़ें हुई हैं। सो जब आप इसको थॉरो पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जानने के लिए मिलती हैं। सो आप इसको थॉरो भी देख सकते हैं, बट ये 92वें अमेंडमेंट के अंदर जो पॉलिटिकल डिफेक्शन हुआ था वो आपको 92वें अमेंडमेंट में दिखता है। एन एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन वेयर द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर लेबर इज जीरो इज नोन एज, क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं डिसगर्स्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी वॉज एसिनेटेड ऑन, कब हुई थी ये एसिनेटेड? ये 31/10/1984। द नेवी एकेडमी इज लोकेटेड एट, कहाँ पे लोकेटेड है? कोचीन में। CPU परफॉर्मेंस इज ऑफ्टन मेजर्ड इन, किसमें CPU का जो परफॉर्मेंस होता है उसको मेज़र किया जाता है? इसको मेगा हर्ट्ज में मेज़र किया जाता है। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल? जैसे ही वूल का नाम आता है तो आप सीधे उस पर ऑस्ट्रेलिया लगा सकते हैं, टिक। अगर देशों में बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्टिविटी देती है वो देती है आपको वूल की, वो है ऑस्ट्रेलिया। द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज, किस नाम से जाना जाता है इसको? EXIM बैंक। देखिए, तो अभी हम EXIM बैंक के बारे में पढ़ रहे थे। तो EXIM बैंक क्या होती है? EXIM बैंक का जो फुल फॉर्म है वो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। सो इसके बारे में जो खासियत है या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से बन सकते हैं, इसका जो फॉर्म अप या फाउंडेशन हुआ था वो हुआ था 1982 में। अगर आपसे ईयर पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं 1982। और इसको जो फॉर्म करने वाले थे वो थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
कोई पर्टिकुलर नाम इसके पीछे नहीं है। यहाँ पे आप सीधे सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में बता सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको फॉर्म अप किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। मीनाम बक्कम एयरपोर्ट इज लोकेटेड एट, कहाँ पे लोकेटेड है ये? चेन्नई। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। द मनसबदारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई, किसके थ्रू इंट्रोड्यूस करी गई थी? ये अकबर के द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई थी। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली। केरला अटेंड स्टेटहुड ऑन, कितने तारीख को केरला ने स्टेटहुड अटेंड किया था? तो ये 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट, द शिफ्टिंग ऑफ अ प्रोग्राम फ्रॉम वन ऑफ द मेमोरी एड्रेस टू अनदर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? रीलोकेशन कहते हैं। ये सिंपल सी चीज़ है, अगर आप किसी भी चीज़ को उठा के कहीं रखते हो तो उसको रीलोकेशन ही कहा जाता है। बट यहाँ पे मेमोरी के केस में आप कंफ्यूज नहीं होना, वो चीज़ें सेम ही है, रीलोकेशन ही कहते हैं उसको। एन एरोसॉल is colloidal system of a solid depressed in gas. Food cans are coated with tin and not zinc because zinc is more reactive than tin. जिंक से इसलिए नहीं कोट किया जाता है कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है टीन के कंपैरिजन में। नेक्स्ट चलते हैं हम। एन एंटीजेन्स डेवलप्ड एंटीबॉडीज, द एंटीबॉडी विच प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम हार्मफुल बैक्टीरिया एंड वायरस आर, क्या कहते हैं उनको? उनको कहते हैं हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स। नेक्स्ट है, हाइग्रोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग द, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है हाइग्रोमीटर का? रिलेटिव ह्यूमिडिटी को नापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर कह सकते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए। बायोगैस प्रोड्यूस बाय द फर्मेंटेशन ऑफ एनिमल डंग्स, ह्यूमन सेवर और क्रॉप रेसिड्यूज इन आर्टाइट कंटेनर इज रिच इन, किस चीज़ से ज़्यादा होता है? भरी हुई क्या चीज़ें होती हैं इनके अंदर, सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा मीथेन पाया जाता है इनके अंदर। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन एज अ डिसक्वालिफिकेशन ऑफ MPs एंड MLAs ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन? तो यह है 10th शेड्यूल के अंदर। फर्स्ट इंडियन वुमेन हु रेज्ड अंटार्कटिका, कौन है ये? ये है महज मोज। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा? तो ये है 4th शेड्यूल। महात्मा गांधी वॉज असैसिनेटेड बाय नाथूराम गोडसे। द बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मेन डायमंड प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया इज पाना डायमंड बेल्ट MP. The largest cave temple in India is Ellora Cave. The first Indian state to be formed on linguistic base after independence was, that is Andhra Pradesh. The largest prison in India is the Tihar Central Jail, New Delhi. The largest post office in India is GPO, Mumbai. The oldest English daily newspaper of India is the Times of India. Graves' disease is caused due to hyperactivity of thyroid. The first library established in India is the William Carey Library, that is in Srirampur. Iron and magnesium are removed in water by the process of fertilization. A device which is used in TV set, computer, radio set or storing the electric charger is, that is called capacitor. Mercury, Venus, Earth and Mars are all terrestrial planets. All other are जोवियन प्लैनेट्स। देखिए इससे क्वेश्चन बन सकता है आपकी कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन से हैं और जोवियन प्लैनेट्स में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से आपके प्लैनेट्स आते हैं। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स, तो ये कौन से में आते हैं? ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में आते हैं, और बचे हुए सारे प्लैनेट्स जोवियन प्लैनेट्स में आते हैं। द वेव दैट हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ आर, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। शेफर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश आर नोन एज गाड़ीज, which right literally means you may have the body, that is habeas corpus. Who is the first sports person to receive the Padma Vibhushan award, that is विश्वनाथन आनंद। अभी ये बताइए विश्वनाथन आनंद का किस चीज़ से रिलेशन है? तो इनका रिलेशन है चेस से। द पॉलिटी ऑफ हरप्पन पीपल एज डिराइव फ्रॉम द मटेरियल एविडेंस वॉज, किसके वजह से पता चलता है उनकी पॉलिटी के बारे में? तो ये हैं उनके थेरोक्रेटिक यूनिटरी।
Jubani is a dance form traditionally performed in Northeast India by the Dimases. Antacid are commonly used to get rid of acidity in the stomach. A commonly used antacid is magnesium hydroxide. The first Indian ruler to be known in the images as wearing a dress akin to Teresa is Kanishka. The gas which turns lime water milky is carbon dioxide. Surgeon can perform delicate operation using device through computer. This technology is known as robotics. When deep sea fishes are brought to the surface of the sea, their body bursts. This is because the blood in their body flows at very high pressure. It is difficult to cut things with blunt knife because a blunt knife decreases the pressure for a given force. Demolition of constituency and determination of constituencies received for SC and ST are done by delineation commissions. One veto can stall Security Council resolution. True or false? That is true. The correct measure of the term Jean A. Comely concerned corp in Mughal India is castrops. Sargasso Sea is characterized by typical marine vegetation. Ozone holes are more pronounced at the North Pole and South Pole. In India, the effective literacy rate are calculated from population above 7 years of age. सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ACC 1 to 8 और 1 to 9 में जो आ सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करें. थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद.